हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं? अच्छा लगे हैं। पढ़ाई का रफ्तार पहले से बढ़ा रहे हैं या एज यूजुअल चल रहा है? ओके, रफ्तार बढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने कैश फ्लो में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन करवाया था, आज हम उससे आगे चलेंगे। किस एक्टिविटीज की ओर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की ओर, ठीक ना। और कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इन्वेस्टिंग का खासियत यह है कि इसके जो आइटम्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, और दूसरा इसमें एक लेजर अकाउंट बनाना पड़ता है। कब बनाना पड़ेगा, कब नहीं बनाना पड़ेगा, कब एक लेजर बनेगा, कब एक से अधिक लेजर बनेगा, ये सारी जानकारी इस लेक्चर के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। और पेन और पेपर निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ आपको जो समझाऊंगा, जो कुछ भी नोट करने के लिए कहूंगा, अच्छे से नोट कीजिएगा और आपको आज इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आज हमारा कैश फ्लो में पार्ट 6 लेक्चर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बच्चे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है? ऑपरेटिंग तो आप समझ गए कि जो रूटीन वर्क होता है वो ऑपरेटिंग का पार्ट होता है। इन्वेस्टिंग क्या होता है? जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करेंगे तो मेनली नॉन करेंट असेट्स की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात करेंगे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब ओवरऑल नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स का परचेज, सेल और उससे रिलेटेड रिटर्न, ये इन्वेस्टिंग में बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज रेफर्स टू एक्विजिशन ऑफ, एक्विजिशन मतलब परचेज एंड, एक्विजिशन मतलब परचेज एंड डिस्पोजल, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। बच्चे, जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करेंगे तो उसमें मेनली परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कि हमने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज किया, लॉन्ग टर्म असेट्स परचेज किया तो पैसा गया, और उसी को सेल करेंगे तो पैसा आएगा। ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। अगर एसेट्स खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, इन्वेस्टिंग में नेगेटिव आइटम। अगर एसेट्स बेचेंगे तो पैसा आएगा, इन्वेस्टिंग में पॉजिटिव आइटम। ठीक है, इससे रिलेट, साथ ही इसके साथ इसी से रिलेटेड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो हमने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट किया दूसरे कंपनी के डिवेंचर में तो हमें उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे कंपनी के शेयर्स में तो हमें उस पर डिविडेंड मिलेगा, बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किए तो हमें उस पर रेंट मिलेगा। तो ये रिटर्न भी इन्वेस्टिंग में ही आएगा और इन्वेस्टिंग में पॉजिटिव आइटम। ठीक है, चलिए ओवरऑल देखते हैं इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है। पॉजिटिव आइटम और नेगेटिव आइटम दोनों को देखेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। हम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट या इंटेंजिबल एसेट्स को सेल करके मनी प्राप्त हुआ तो ये पॉजिटिव आइटम है, जिस पर डॉट लगा हुआ है ये पॉजिटिव आइटम है, जो ब्रैकेट में है वो नेगेटिव आइटम है। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। मान लीजिए हमने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया या इंटेंजिबल एसेट्स परचेज किया, तो परचेज किए तो हमारा पैसा गया, कैश को देखना है, नेगेटिव आइटम। ठीक है, सेल पॉजिटिव, परचेज नेगेटिव। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को सेल करके पैसा प्राप्त हुआ, पॉजिटिव आइटम। रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट पे हमें इनकम मिलेगा वो भी इन्वेस्टिंग में जाएगा। नॉन करेंट एंड करेंट इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज का इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो होता है बच्चे वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, और बाकी करेंट इन्वेस्टमेंट या नॉन करेंट का जो रिटर्न मिलेगा वो इन्वेस्टिंग में आएगा। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन कैन इन्वेस्टमेंट, नॉन कैन इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किया, नेगेटिव आइटम। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, हमने किसी को लोन्स एंड एडवांस दिया है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, हम दिए हैं तो पैसा गया है, नेगेटिव आइटम। लोन्स एंड एडवांस रीपेमेंट रिसीव्ड, चाहे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो लोन दिए थे उसका पैसा वापस मिला, इन्वेस्टिंग में पॉजिटिव आइटम। इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर,
डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स एंड रेंट रिसीव, अभी जो हमने बताया था इन्वेस्टिंग का इनकम, ये भी इन्वेस्टिंग में पॉजिटिव आइटम पैसा आया है। अब आपको देखना होगा कि ओवरऑल जो कैश का इनफ्लो हुआ इन्वेस्टिंग में और जो कैश का आउटफ्लो हुआ, तो आपको लास्ट में देखना पड़ेगा कि हमारा इनफ्लो ज्यादा है कि आउटफ्लो ज्यादा है। तो अगर इनफ्लो ज्यादा है तो लास्ट में लिखोगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर आउटफ्लो ज्यादा है तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एज पर सिचुएशन। इसके साथ लिखा है ब्रैकेट डिनोट्स माइनस आइटम, जो कि मैंने आपको बता दिया। देयर विल बी नो रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, प्लीज नोट इट। हो गया, डन, ओके। अब हम आते हैं केस 1, प्रिपरेशन ऑफ फिक्स असेट्स अकाउंट ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस व्हेन बैलेंस शीट डज नॉट कंटेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका मतलब समझाते हैं बच्चे। जनरली क्या होता है कि जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाते हैं तो हम क्वेश्चन में जाते हैं बैलेंस शीट में नॉन करेंट असेट्स पे, और नॉन करेंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, जिसको आप टेंजेबल एसेट्स कह सकते हैं, या इनटेंजेबल हो, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। जनरली हम देखते हैं कि अगर हमारा नॉन करेंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ा है प्रीवियस ईयर कंपेरिजन में करंट ईयर में, तो उसको इंक्रीज मानते हैं, घटा है तो डिक्रीज, घटा इंक्रीज किया है तो परचेज, और डिक्रीज किया है तो सेल। ठीक है, परचेज में पैसा गया है, सेल में पैसा आया है। इंटेंजेबल अगर बढ़ा है तो परचेज, घटा है इंटेंजेबल तो राइट ऑफ मानते हैं। जनरली ऐसा होता है। तो या सोचो कि आपको 2 इयर्स का डाटा गिवन है, 2 इयर्स का एसेट्स का डाटा गिवन है, प्रीवियस ईयर का एज वेल एज करेंट ईयर का, और उन एसेट्स के अलावा नीचे क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में और कोई जानकारी उस एसेट्स से रिलेटेड नहीं है। जैसे एक एग्जांपल तौर पे मानो, जैसे मान लो बच्चे कि आप क्वेश्चन में नॉन करेंट एसेट्स पे आप गए। ठीक है, क्वेश्चन में नॉन करेंट एसेट्स पे गए, तो नॉन करेंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कोई भी चीज हो सकता है। मान लो यहां पे मशीनरी है इसमें, ठीक है ना, मशीनरी है। ये प्रीवियस ईयर का भी डाटा गिवन है और करेंट ईयर का भी गिवन है। मान लो पिछले साल 10 लाख था और इस साल का फिगर 12 लाख है, 2 लाख बढ़ा है। मे भी बढ़ भी सकता है, मे भी घट भी सकता है। और क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन में इस मशीनरी से रिगार्डिंग और कोई जानकारी नहीं है। और कोई जानकारी मतलब कैसा जानकारी? कोई भी एक जानकारी, जैसे एक एग्जांपल तौर पे मानो परचेज से रिलेटेड जानकारी, सेल से रिलेटेड जानकारी, डेप्रीसिएशन से रिगार्डिंग, लॉस ऑन परचेज, लॉस ऑन सेल, गेन ऑन सेल, इस 5 में से कोई भी एक जानकारी आपको एडिशनल में नहीं दिया है। ठीक है, तो एट दैट टाइम क्या होगा, जैसे आपने प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के फिगर को देखा और तुरंत एडिशनल इंफॉर्मेशन को चेक किए, क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक भी पॉइंट इनमें से है भी कि परचेज ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, डेप्रीसिएशन, लॉस ऑन सेल, गेन ऑन सेल, इनमें से एक भी पॉइंट है भी? यदि एक भी पॉइंट इनमें से नहीं है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एट दैट टाइम असेट्स का लेजर नहीं बनेगा, एडिशनल में वर्किंग नोट में लेजर नहीं बनेगा। अगर फिगर इंक्रीज किया है, 10 लाख से 12 लाख हुआ है, इसका मतलब 2 लाख का क्या किए हैं? परचेज किए हैं। 2 लाख का मशीनरी परचेज किया और परचेज के पैसा गया है नेगेटिव आइटम। अगर पिछले साल से इस साल फिगर घटता तो जितना घटा है उतने का सेल किए हैं, पॉजिटिव आइटम। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि नॉन करेंट एसेट्स में यदि फिगर बढ़ा है, घटा है, तो परचेज और सेल मानने से पहले एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन को चेक कर लेना हर क्वेश्चन में। यदि एडिशनल में इनमें से कोई भी जानकारी नहीं दिया है इनमें से, तो एसेट्स का लेजर नहीं बनेगा। देन एसेट्स बढ़ा है पिछले साल कंपैरिजन में तो परचेज नेगेटिव आइटम, घटा है तो सेल। लेकिन यदि क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन 2 इयर्स के डाटा के अलावा एडिशनल में इन 5 में से एक भी सेंटेंस हो,
परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, लॉस ऑन सेल, गेन ऑन सेल, 5 में से एक भी इंफॉर्मेशन हो तो असेट्स का लेजर अकाउंट बनेगा। अगर समझ में कि अगर 5 में से एक भी जानकारी नहीं हो तो लेजर नहीं बनेगा, लेकिन उन 2 इयर्स के डाटा के अलावा क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन लास्ट में इन 5 में से एक भी जानकारी हो तो असेट्स का लेजर अकाउंट बनेगा वर्किंग नोट में। और मोस्टली क्वेश्चन में बन दिया ही रहता है, बस आप एक झलक देखना एडिशनल में कि यदि कोई भी जानकारी हो इसमें से तो असेट्स का लेजर अकाउंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, और थोड़ा सा आते हैं। अब बच्चे कभी कभी क्या होता है कि असेट्स 2 इयर्स का गिवन है, इस 5 में से कोई भी जानकारी दिया है तो लेजर बनेगा, एक बात पक्का हो गया। अब सवाल है एक लेजर बनेगा कि 2 लेजर बनेगा? कहोगे सर एक लेजर और 2 लेजर मतलब कि केवल असेट्स का बनेगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी बनेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बनेगा? तो बच्चे अगर एसेट्स के जस्ट नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर एसेट्स के जस्ट नीचे 2 इयर्स का गिवन है, एसेट्स के जस्ट नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है तो 2 लेजर बनेगा, एक एसेट्स का दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अभी बताएंगे उसका मतलब। अगर एसेट्स के नीचे ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, ये नहीं दिया है, ओनली 2 इयर्स का एसेट्स का फिगर गिवन है, तो एक लेजर बनेगा। लेजर कब बनेगा? जब 2 इयर्स के डाटा के अलावा क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन में इनमें से एक भी पॉइंट दिया रहेगा तो असेट्स का लेजर बनेगा। सर एक लेजर बनेगा कि 2 लेजर बनेगा? डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में असेट्स के जस्ट नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इफ गिवन देन 2 लेजर, एक एसेट्स दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यदि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो एक लेजर बनेगा, असेट्स का लेजर। क्लियर हुआ? ओके, चलिए तो 1 बाय 1 करके दोनों केस पढ़ेंगे। आज जो हम लोग केस पढ़ेंगे वो आज का केस है कि प्रिपरेशन ऑफ फिक्स असेट्स अकाउंट ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस व्हेन बैलेंस शीट डज नॉट कंटेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आज हम लोग केस पढ़ेंगे कि जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जो असेट शो हो रहा है वो रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पे शो हो रहा है, मतलब इच ईयर का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी असेट्स में से डिडक्टेड है, वो एक्यूमुलेट नहीं हुआ है। अगर उसको बहुत इजी सेंटेंस में मैं बोलूं तो असेट्स के जस्ट नीचे जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन ना हो 2 इयर्स का, इसका मतलब फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं कर रहा है। इस तरह का जैसे असेट्स दिया है बट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 इयर्स का गिवन नहीं है, ओनली एसेट्स गिवन है, ओनली असेट्स 2 इयर्स का गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। इट मींस प्रीवियस कई ईयर से एसेट्स में से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्ट करके लिखा गया है, ठीक ना? तो एक लेजर बनेगा असेट्स का। ठीक है, ओके। तो यह क्या लिखा है? प्रिपरेशन ऑफ फिक्स असेट्स अकाउंट ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस व्हेन बैलेंस शीट डज नॉट कंटेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब बैलेंस शीट में व्हेन बैलेंस शीट डज नॉट कंटेन, जब बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसी का दूसरा नाम है, ये दिया हुआ ना रहे, ओनली 2 इयर्स का एसेट्स गिवन है, तो फर्म एक लेजर बनाएगा असेट्स अकाउंट का। कितना लेजर बनाएगा? एक लेजर असेट्स अकाउंट का। असेट्स के लेजर में 4 कॉलम होंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन में 2 इयर्स का असेट्स का फिगर दिया रहेगा, ऐसे 2 इयर्स का असेट्स का फिगर दिया रहेगा। ओपनिंग, प्रीवियस ईयर के फिगर को ओपनिंग कहेंगे, करंट ईयर के फिगर को क्लोजिंग कहेंगे। 2 इयर्स का फिगर दिया रहेगा बच्चे। तो आपको क्या करना है, जो पिछले साल का फिगर है वो ओपनिंग बैलेंस हुआ, उसको टू बैलेंस बीडी के तौर पे डेबिट में लिख दीजिएगा, और जो करंट ईयर के एंड में है वो क्लोजिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस सीडी के तौर पे क्रेडिट में लिख दीजिएगा। मतलब कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, बीडी डेबिट में, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में लिख दीजिएगा। ठीक, इसके बाद याद रखना, जिस ट्रांजैक्शन से असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा वो डेबिट में, और जिससे घटेगा वो क्रेडिट में। जिस ट्रांजैक्शन से असेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा वो डेबिट में, और जिस ट्रांजैक्शन से असेट्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा वो क्रेडिट में लिखिएगा। ठीक ना? ओके,
अब सवाल है असेट्स का वैल्यू किन किन ट्रांजेक्शन से डिक्रीज करता है। जैसे आपको एडिशनल में दिया रहेगा इनमें से कोई भी पॉइंट, जैसे कि मान लो डेप्रीसिएशन, तो क्रेडिट में लिखिएगा, आपको पता होता है डेप्रीसिएशन से एसेट्स का वैल्यू घटता है। बाई बैंक दैट इज सेल प्रोसीड्स की, एसेट्स को सेल करके पैसा आया। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इन ट्रांजेक्शन से असेट्स का वैल्यू घटता है, ये क्रेडिट में लिखाएगा। बढ़ेगा किससे? गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स डेबिट में। टू बैंक परचेज ऑफ एसेट्स डेबिट में। मतलब कि ओपनिंग क्लोजिंग लिखने के बाद यदि क्वेश्चन के एडिशनल में डेप्रिसिएशन दिया है तो क्रेडिट में, यदि सेल दिया है तो जितने में बेचे हो बाई बैंक, यदि सेल पे लॉस हुआ तो लॉस, गेन हुआ तो गेन। देन अक्सर बैलेंसिंग बाई बैंक परचेज निकलता है कैसे? बैलेंसिंग फिगर से। कैसे निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर से परचेज निकलेगा, ठीक ना? ओके, अभी क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लो और इसको नोट कर लो। इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। 4 क्वेश्चन आज करेंगे इसी पे बेस्ड, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना? बच्चे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि जब फर्म असेट्स को रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पे बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखता है, मतलब कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं कर रहा है, मतलब कि हर साल का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी असेट्स अकाउंट में से माइनस हो रहा है, ठीक ना? फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं कर रहा है। प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? हो गया? चलिए, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न डाउन वैल्यू दिया है, मतलब कि ऑलरेडी असेट्स का फिगर डेप्रिसिएशन घटा के लिखा गया है। 1 अप्रैल 2023 का फिगर लिखा है और 31 मार्च 2024 का। तो जो 2023 का फिगर है 1 अप्रैल का, ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया, और 31 मार्च 2024 का जो हो गया ये करंट ईयर का हो गया। मतलब कि ये पिछले साल के अंत का और ये इस साल के अंत का, ठीक है? ओके, इंफॉर्मेशन ये मान लो बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दिया है, बैलेंस शीट में से एक इंफॉर्मेशन दिया है असेट्स का। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 85,000। ओके, प्लांट एंड मशीनरी हैविंग रिटन डाउन वैल्यू 1/10 वाज सोल्ड फॉर 1,25,000, ठीक है? देखो बच्चे, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और इन्वेस्टिंग में आप मेनली नॉन कैरेंट एसेट्स की हो जाते हो। जब आप नॉन कैरेंट एसेट्स में गए होगे बैलेंस शीट में, तो प्लांट एंड मशीनरी दिखा, और इसके जस्ट नीचे जस्ट सटे हुए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, नहीं है, ओनली एसेट्स है। तो एक लेजर बनेगा एसेट्स का, वो भी लेजर बनेगा कि नहीं बनेगा? एडिशनल में अगर कुछ नहीं बोलता देन एसेट्स का वैल्यू बढ़ा है तो परचेज मानते, बट जब एडिशनल में कोई भी जानकारी दिया होगा, बता थे ना अभी जानकारी कि 5 में से कोई भी जानकारी दिया होगा इनमें से, तो असेट्स का लेजर बनेगा। तो देखो एडिशनल में जानकारी दिया है एसेट्स के रिगार्डिंग ना, तो असेट्स का लेजर बनेगा। तो सबसे पहला काम करना है वर्किंग नोट में एसेट्स का लेजर बनाने का। चलिए हम यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहीं से क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट हम कर दे रहा हूं, ठीक है? असेट्स का लेजर बनाओ। कौन सा एसेट्स है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का लेजर बनाओ वर्किंग नोट में। पर्टिकुलर्स अमाउंट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का लेजर बनाइए। लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है? ओके, ये लिख लिए। फिगर कैसे लिखेंगे ध्यान दो बच्चे। सबसे पहले क्या करना है, जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट में लिखिएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखिएगा। ओपनिंग बैलेंस कौन सा है? ईयर देखिएगा, 1 अप्रैल 2023 सेशन के शुरू की बात कर रहा है, और 31 मार्च 2024 ये सेशन के एंड की बात कर रहा है। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, ठीक ना? जो इस साल के शुरू में हो या पिछले साल के अंत में हो, और ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ठीक ना? तो ओपनिंग बैलेंस एसेट्स का डेबिट में लिखाता है। चलिए लिखिए डेबिट में टू बैलेंस बीडी कितना है? 7,20,000, और क्लोजिंग कितना है? 8,60,000। बाय बैलेंस सीडी 8,60,000, ये लिख दिए। ओके, ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, ओपनिंग लिख दिए, क्लोजिंग लिख दिए। अब क्या लिखा है?
अब आपको पता रखना है कि जिस ट्रांजैक्शन से असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा वो डेबिट में लिखाएगा और जिससे घटेगा वो क्रेडिट में लिखाएगा। ऑलरेडी हम फॉर्मेट में आपको बता दिए हैं क्या डेबिट में आएगा क्या क्रेडिट में आएगा। यदि डेप्रिसिएशन दिया रहेगा तो क्रेडिट में आएगा, सेल किए जितने में बेचे वो क्रेडिट में, सेल पे लॉस हुआ तो क्रेडिट में, गेन डेबिट में और परचेज डेबिट में निकलता है बैलेंसिंग से। ये फॉर्मेट है, दीज आर द मैक्सिमम पॉइंट्स जो कि एसेट्स के लेजर में आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। लिखा है डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 85,000, मतलब कि करंट सेशन में मैंने डेप्रीसिएशन चार्ज किया कितना, 85,000 रुपीज डेप्रीसिएशन चार्ज किए हैं। ठीक है, तो चलिए डेप्रीसिएशन लिखिए क्रेडिट में, बाय डेप्रीसिएशन कितना डेप्रीसिएशन हुआ है, 85,000। ओके, सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग लिख देना है, उसके बाद एडिशनल का काम करिएगा। नेक्स्ट लिखा है प्लांट एंड मशीनरी हैविंग रिटन डाउन वैल्यू 1,10 वाज सोल्ड फॉर 1,25,000। बच्चे एक प्लांट एंड मशीनरी जिसका रिटन डाउन वैल्यू 1,10 था उसको 1,25,000 में बेचे। जा सोचो 1,10 के एसेट्स को अगर 1,25 में बेचेंगे तो 15,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। पहले जितने में बेचे हो वो लिख दो, बाई बैंक, जितने में बेचोगे पहले वो लिखना, बाई बैंक। सेल, असेट्स को सेल करके कितना आया, 1,25। अब जा सोचो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। यदि लॉस होगा तो क्रेडिट में, प्रॉफिट होगा डेबिट में। तो 1,10 के एसेट्स को 1,25 में बेचे, 15,000 का प्रॉफिट हुआ। तो यहां पे 2 प्रॉफिट ऑन सेल, असेट्स को बेच के प्रॉफिट हुआ 15,000 का। अब देखो फॉर्मेट में मैक्सिमम आइटम जो आते हैं इसमें 2 ही आइटम मिसिंग हो रहा है, एक लॉस और दूसरा परचेज। तो जब प्रॉफिट हुआ तो लॉस का चर्चा ही नहीं होगा, कोई एक ही होगा। अब क्रेडिट ज्यादा है तो बैलेंसिंग डेबिट में आएगा और बैलेंसिंग से डेबिट में क्या आएगा, बैलेंसिंग से डेबिट में आएगा परचेज। चलिए इधर का टोटलिंग करिए, देखिए कितना आ रहा है, 000, 5 पर 10 के 0, कैरी 1, 8 2 10, 10 6 16, 1 17 के साथ कैरी 1, 8 1 9 1 10, 10,70,000 आ रहा है। देखो तो आपका भी यही आ रहा है, 10,70,000। इसमें से बच्चे ये माइनस करिए, देखिए कितना आ रहा है, 000, बैलेंसिंग करिए, 5 पर 10 के 0, कैरी 1, 2 1 3 और 1 4 3 7 7 3 10, 3,35,000 आया। ये परचेज आया, तो यहाँ पे लिख दो 2 बैंक असेट्स परचेज किए, ब्रैकेट में परचेज लिख दो, परचेज ऑफ असेट्स। और ये कैसे निकला, ये निकला बैलेंसिंग फिगर से, ये निकला बैलेंसिंग फिगर से 3,35,000, 3,35,000 का परचेज निकला। ठीक है, अब सुनो, अब ये इन्वेस्टिंग बनाएंगे तो किन आइटम को इनमें से लेंगे, एक ही एसेट्स था। अब देखो असेट्स को सेल करके कितना आया था, 1,25,000। असेट्स को सेल करके जो आया ये पॉजिटिव आइटम, और एसेट्स को खरीदने में इतना पैसा खर्च हुआ ये नेगेटिव आइटम। तो चलिए इन्वेस्टिंग बनाते हैं। इन्वेस्टिंग में लिखिए यहाँ लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इन्वेस्टिंग में देखो बच्चे किस ट्रांजैक्शन से पैसा आया है और किस में आपका पैसा गया है। ठीक है, ओके। तो इन्वेस्टिंग हम सेल किए, तो सेल करके पैसा आया 1,25,000 असेट्स को बेच के। तो लिखिए प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000। ठीक है, और परचेज कितना किए, 3,35,000 का। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,35,000 का परचेज किए हैं। तो परचेज में पैसा जाएगा और सेल में पैसा आएगा। नेट हमारा 2,10,000 नेगेटिव आइटम है। तो नेगेटिव आइटम है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। पॉजिटिव ज़्यादा रहेगा तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, नेगेटिव है तो कैश यूज इन इन्वेस्टिंग। तो नेट कैश
यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 2,10,000। ठीक है, ओके, ये नोट कर लो बच्चे, ये क्वेश्चन रहा आपका स्क्रीन पे, ये नोट कर लो, ठीक है। इसी में क्वेश्चन और सॉल्यूशन एक साथ बता दिए, हाँ नोट कर लो। 2,10,000 नेट कैश यूज हुआ है, हो गया, बना लिए। क्या किया हमने क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में 2 इयर्स का एसेट्स का फिगर दिया था, इन्वेस्टिंग से कैश फ्लो बनाने के लिए कहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन था। तो सबसे पहले हमने वर्किंग नोट में एसेट्स का लेजर बनाया, देन इन्वेस्टिंग का आइटम देखे कि ये सेल करके 1,25 आया है और परचेज में 3,35,000 गया है, तो हमारा नेगेटिव आइटम ज़्यादा था, तो नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, डन, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? ओके, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है फिर अगेन क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमें दिया है प्लांट एंड मशीनरी और गुडविल, ठीक है ना। प्लांट एंड मशीनरी 31/3/2019 का दिया है और 31/3/2020 का। 19 प्रीवियस ईयर हो गया, 19 जो है बच्चे ये प्रीवियस ईयर है, 2019 प्रीवियस ईयर है और 20 करेंट ईयर हो गया, ठीक है, ओके। गुडविल भी पिछले साल और इस साल का दिया है, मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी भी बढ़ा है और गुडविल भी बढ़ा है, मतलब इंटेंजिबल बढ़ता है तो उसको क्या मानते हैं, इंटेंजिबल बढ़ेगा तो परचेज। नीचे दिया है मशीन कॉस्टिंग 50,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 15,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 50,000, सो योर वर्किंग नोट क्लियरली और कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए सबसे पहले असेट्स 2 इयर्स का गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी देखो 2 इयर्स का गिवन है, तो अगर डायरेक्टली बढ़ा है तो परचेज मत मानना, अगर एडिशनल में कुछ दिया है तो पहले आप लेजर बनाओगे, ये एडिशनल नहीं दिया होता देन अगर एसेट्स बढ़ा है तो परचेज और घटा है तो सेल। और इंटेंजिबल के बारे में एडिशनल में कुछ नहीं दिया है तो इंटेंजिबल बढ़ता है तो परचेज और घटता है तो राइट ऑफ, अगर जो राइट ऑफ होता है वो ऑपरेटिंग में नॉन कैश में प्लस होता है, ठीक ना, ओके। इंटेंजिबल घटेगा तो सेल नहीं मानना, इंटेंजिबल घटेगा तो राइट ऑफ। टेंजिबल बढ़ा तो परचेज, घटा तो सेल, कब, जब एडिशनल में कुछ नहीं बोला है तब। अब जब बोला है तो एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन पहले लेजर बनाओगे, ठीक ना। चलो यहाँ पे हम प्लांट एंड मशीनरी का सबसे पहले लेजर अकाउंट बनाएंगे। चलिए तो सबसे पहले बच्चे प्लांट एंड मशीनरी का लेजर अकाउंट बनाइए, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाएंगे। ठीक ना, लिखिए 4 कॉलम होगा, देखो जल्दी जल्दी लिखो, मेरे साथ साथ आप भी लिखो। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, देखो इसमें 2 इयर्स का डाटा दिया है, एक पिछले साल का और एक इस साल का। सबसे पहले ओपनिंग लिख दो 2 लाख, क्लोजिंग लिख दो 3 लाख। ओपनिंग क्लोजिंग सबसे पहले लिखिए, ओपनिंग डेबिट में लिखिए टू बैलेंस BD कितना है 2 लाख और क्लोजिंग कितना है 3 लाख, तो बाई बैलेंस CD। ओपनिंग और क्लोजिंग सबसे पहले लिख देना, ठीक ना, हमेशा ये ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिए। चलिए अब देखो एडिशनल में क्या दिया है, एडिशनल दिया है मशीन कॉस्टिंग 50,000, एक मशीन जिसका दाम 50,000 था। डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 15,000, मतलब उस मशीन पे डेप्रीसिएशन आज तक 15,000 चार्ज हुआ था, मतलब ये डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, ये है एक मशीन जिसका दाम 50,000 था, उस मशीन पर अब तक डेप्रीसिएशन चार्ज 15,000 हुआ था, उसको बेच दिए 40,000 में। जरा सोचो एक मशीन जो 50 का था जिसपे अब तक डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ था 15,000, तो उसका वैल्यू कितना बचा होगा 35,000, और 35,000 के एसेट्स को हमने बेच दिया कितने में 40,000 में। तो बताओ अपने को क्या हुआ, प्रॉफिट के लॉस? तो कहोगे सर प्रॉफिट हुआ कितने का 5,000 का। पहले जितने में बेचे हो बाई बैंक लिखो, जितने में बेचे हो, चाहे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, जितने में बेचे हो वो क्रेडिट में लिखो, कितने में बेचे हो 40 में, तो 40 से इधर लिखोगे। और 50 का था, 15 डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुका था, मतलब वैल्यू बचा होगा 35, 35 वाले एसेट्स को 40 में बेचे तो 40 इधर लिख दिए बाई बैंक सेल। और 5 का क्या हुआ प्रॉफिट, 35 के एसेट्स को 40 में बेचे 5,000 प्रॉफिट हुआ, डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल 5,000, टू प्रॉफिट ऑन सेल 5,000, ठीक है। अब बच्चे डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 50,000 दिया है, मतलब सारे एसेट्स पे डेप्रीसिएशन करंट ईयर में चार्ज हुआ है 50,000, वो डेप्रीसिएशन करंट ईयर का है बाय डेप्रीसिएशन, ये लिखाएगा क्रेडिट में 50,000। अब देखो बेचने पे 2 ही चीज होता है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, तो आपको प्रॉफिट होगा तो लॉस वाला संभावना ही नहीं है। क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट में बैलेंसिंग से परचेज आएगा। चलिए करिए बैलेंसिंग, इधर का हो गया बच्चे कितना 3,90,000,
यही 3,90,000 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 000, 5 5 10 के शून्य, कैरी 1 2, मतलब 1 और 8 9, 1,85,000। ये आ गया टू बैंक, ये आ गया परचेज। ये कैसे निकला? ये बैलेंसिंग से निकला। कैसे निकला? बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, ओके। ओपनिंग एसेट्स का फिगर लिख दिए, क्लोजिंग लिख दिए। हमें कहा कि एक एसेट जिसका दाम 50,000 था, उस पर अब तक डिप्रिसिएशन 15,000 चार्ज हुआ था, उसको बेच दिए 40 में। जितने में बेचे वो फिगर लिख दिए, बाई बैंक सेल। और मतलब कि डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वैल्यू बचा होगा उसका 35 के एसेट्स को 40 में बेचे, 5 का प्रॉफिट इधर लिख दिए, देन बैलेंसिंग से परचेज निकल गया। अब हमें बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। चलिए वर्किंग नोट करने के बाद बनाइए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहीं पे लिख दो, एक सेकेंड रुक जाओ। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमारा रिसेंट ईयर 2020 में एंड हो रहा है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, ओके। अब देखो कहाँ से कितना आया है, जरा देखते हैं परचेज सेल करके कहाँ से कितना आया है। असेट्स वाला में प्लांट एंड मशीनरी का जब लेजर बना लिए तो सब कुछ हमको लेजर से पता चलेगा। प्लांट एंड मशीनरी के लेजर पे जब हम आएंगे तो देख रहे हैं कि हमने बेचा 40,000 का प्लांट एंड मशीनरी और खरीदा है 1,85,000 का। तो बेचने से पैसा आया और खरीदने से पैसा गया है। ठीक है, तो इसको लिखिए, 1,40,000 आया है, नहीं 40 आया है और 1,85,000 गया है। तो लिखिए सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 40,000 आया है और गया कितना है? 1,85,000। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,85,000, ये गया है नेगेटिव आइटम। और इनटेंजिबल के बारे में क्या देखोगे बच्चे? इनटेंजिबल के बारे में क्या देखना है कि इनटेंजिबल में गुडविल पिछले साल का और इस साल का, मतलब गुडविल बढ़ा है 80,000 से। अगर गुडविल के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी एडिशनल में होता तो गुडविल का भी लेजर बनता, बट कोई जानकारी नहीं है। देन गुडविल बढ़ा है, इंटेंजिबल बढ़ा है, तो परचेज, और परचेज मतलब पैसा गया है। तो लिखिए परचेज ऑफ गुडविल नेगेटिव आइटम, परचेज ऑफ गुडविल कितना बढ़ा है? 80,000। पैसा यहाँ भी गया है। तो कुल मिला के अगर तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओ? तीनों को ऐड करोगे तो आपको आएगा 2,25,000 निगेटिव। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव आता तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, नेगेटिव आया तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक ना, पॉजिटिव आता तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, नेगेटिव आया तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यही ध्यान रखना है आपको। नेगेटिव आइटम बन गया इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग बन गया, इसको नोट कर लीजिए आप। इन्वेस्टिंग बन गया बच्चे, इसको नोट कर लो आप। हाँ, इसको नोट कर लो। हो गया?
डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अपने को गिवन इन्फॉर्मेशन 2 ईयर्स का है। 31/3/2022 का ये प्रीवियस ईयर है, 31/3/2023 का ये करंट ईयर है। क्या क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मीको लिमिटेड। मीको लिमिटेड के शेयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब इन्वेस्टिंग में नॉन कैन इन्वेस्टमेंट दिया है। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये अलग से दिया है। एक प्लांट एंड मशीनरी दिया है। फिगर्स क्या हुआ है, बढ़ा है। अगर कुछ नहीं बोलेगा एडिशनल में प्लांट एंड मशीनरी के बारे में, देन फिगर अगर बढ़ा है तो परचेज, घटता तो सेल। लेकिन कुछ बोलेगा तो उसके अकॉर्डिंग लेजर बनाएंगे। तो यहाँ लिखा है मशीन कॉस्टिंग, मतलब लेजर बनेगा। गुडविल बढ़ा है तो परचेज, घटा है तो सेल। यदि कुछ नहीं बोलेगा तो बढ़ा है, सॉरी इंटेंजिबल बढ़ा है तो परचेज, घटा है तो राइट ऑफ। तो अपने को इंटेंजिबल बढ़ा है तो परचेज, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो इसमें सबसे पहले बनेगा लेजर, प्लांट एंड मशीनरी का। ठीक ना, तो प्लांट एंड मशीनरी का सबसे पहले लेजर बनाते हैं, देन इन्वेस्टिंग हम लोग बनाएंगे। ठीक ना, चलिए प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बनाइए। प्लांट एंड मशीनरी का लेजर, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। चार कॉलम होगा लेजर में। फॉर्मेट ड्रॉ करो फटाफट, मेरे साथ साथ आप भी ड्रॉ करो, तभी समझोगे। केवल उतारने से नहीं होगा। लास्ट में पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब देखो प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बनाना है। तो प्लांट एंड मशीनरी का पिछले साल फिगर था 4 लाख, इस साल है 6 लाख। पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दो, डेबिट में टू बैलेंस BD 4 लाख और क्लोजिंग है 6 लाख, बाय बैलेंस CD 6 लाख। ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर लिख दिए। ठीक ना, अब लिखा है, आगे लिखा है मशीन कॉस्टिंग 50,000, एक मशीन जिसका दाम 50,000 था। डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 15,000, उस मशीन पे डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ था 15,000 अब तक। ओके, वाज सोल्ड फॉर 40,000, उस मशीन को हमने बेच दिया 40,000 में। मतलब कि एक मशीन जिसका दाम 50,000 था, उस मशीन पे अब तक डेप्रीसिएशन 15,000 चार्ज हुआ था। उस मशीन पे जिसको बेच रहे हैं उसकी बात कर रहा है। तो कहोगे सर 50 के मशीन पे अगर डेप्रीसिएशन 15,000 अब तक चार्ज हुआ है तो वैल्यू कितना बचा आफ्टर डेप्रीसिएशन, 35,000, और हमने उसको सेल कितने में किया, 40,000 में। ओके, तो मतलब 35,000 के मशीन को 40 में सेल किए, तो जितने में सेल किए वो क्रेडिट में लिखिए, बाय बैंक सेल करके जो आया 40,000। जब सोचो 35 के एसेट्स को 40 में बेचे हो तो 5,000 क्या हो गया, 5 का प्रॉफिट हुआ। तो डेबिट में लिखिए प्रॉफिट ऑन सेल, फॉर्मेट पता है ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 5,000। ठीक है, ओके। डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 55,000, सारे मशीन पे करंट ईयर का डेप्रीसिएशन 55,000 है। ये क्रेडिट में लिखाएगा बाय डेप्रीसिएशन, सभी मशीन का 55,000 है। अब डेबिट क्रेडिट में देखो किधर का ज़्यादा टोटलिंग है, क्रेडिट का ज़्यादा टोटलिंग है। तो चलिए क्रेडिट का टोटलिंग करिए, क्रेडिट का टोटलिंग करो बच्चे। क्रेडिट का टोटलिंग कितना आ जाएगा, क्रेडिट का टोटलिंग कितना आ जाएगा, 6,95,000। यही टोटलिंग डेबिट में लिख दो, 6,95,000। बैलेंसिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,90,000। और ये बैलेंसिंग से क्या निकलेगा, बैलेंसिंग से निकलेगा परचेज टू बैंक परचेज। ये कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर्स आया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग फिगर लिखा प्रीवियस ईयर वाला, और
क्लोजिंग फिगर लिखा करंट ईयर वाला। देन हमें कहा एक मशीन जिसका दाम 50 था, उस पर अब तक डिप्रिसिएशन 15,000 चार्ज हुआ था, उसको बेचे 40 में। अक्सर गलती क्या होता है ना बच्चे, ये वाला डिप्रिसिएशन और ये वाला डिप्रिसिएशन में कंफ्यूज होकर यहाँ पे सोचते रह जाते हैं कि कौन सा लिखें। तो यहाँ पे लिखना जो डिप्रिसिएशन है वो है डिप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये वाला डिप्रिसिएशन लिखना है, ठीक ना, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ये जिसको बेचे उसका डिप्रिसिएशन नहीं, ठीक ना। तो करंट ईयर डिप्रिसिएशन लिख दिए, जितने में बेचे वो फिगर लिख दिए, प्रॉफिट हुआ वो लिख दिए, बैलेंसिंग से परचेज निकल गया, ठीक है। मतलब हमको समझ में आया कि हमने पूरे सेशन में मशीन बेचा 40 का और खरीदा 2,90,000 का, ठीक है। ये लेजर पहले बनाओ, ये लेजर बच्चे पहले बना लीजिए आप लोग, हो गया, ओके। अब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या करेंगे, बनाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो देखो कैसे बनाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएंगे। एक फ्रेश पेज लेते हैं और उस पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज for the year ended 31st March, रिसेंट ईयर देख लो कौन सा है, 2023, ठीक है। ये फॉर्मेट हो गया हमारा, ठीक है, ओके। देखते हैं कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ गया है। देखो सबसे पहले जो आएगा वो ऊपर लिखना और जाने वाला नीचे। आपने मशीन अकाउंट बनाया तो मशीन को सेल करके 40,000 आया प्लस, और मशीन को खरीद के 2,90,000 गया है, ये माइनस। मतलब आपको देखना है कि अगर आया पैसा तो पॉजिटिव है, गया तो नेगेटिव। तो 40,000 आया है, 2,90,000 गया है, तो इसको लिख दो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को सेल करके कितना आया है, प्लांट एंड मशीनरी को सेल करके 40,000 आया है और 2,90,000 गया है परचेज में। ये पॉजिटिव आइटम है, आया। और यहीं पर नेगेटिव भी नीचे लिख लो, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,90,000 ये गया है मशीन को परचेज करने में। जो आएगा वो पॉजिटिव, जो गया वो नेगेटिव। नेगेटिव वाला माइनस लिखना है ब्रैकेट में, ठीक है। मतलब मैंने प्लांट एंड मशीनरी वाले काम कर लिया। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या दिया है, पहला आइटम कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मीको लिमिटेड। हमने मीको लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। पहले 8 लाख का था और अब 18 लाख हो गया, मतलब 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किए हैं। और कब किए हैं ये जानकारी दिया हुआ नहीं है। तो आपको बता चुके हैं ना, जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो या शेयर्स या डिवेंचर इशू करोगे, डेट नहीं दिया है तो मानना सेशन के एंड में, ठीक है, ओके। और इस पे आपको 9% का डिविडेंड भी रिसीव होगा। 9% डिविडेंड वाज रिसीव्ड ऑन फ्रॉम मीको लिमिटेड। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका रेट कितना है, 9%, ठीक है, ओके। तो पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा गया, तो उसको लिख दो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मीको लिमिटेड। मीको लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट परचेज किए, कितना था, 8 लाख से 18 लाख हो गया, मतलब 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किए, 10 लाख रुपया हमारा पैसा गया है, नेगेटिव आइटम। और इस पे हमें डिविडेंड मिलेगा। तो सवाल है सर ये 8 लाख पे मिलेगा कि 18 लाख पे मिलेगा। तो बच्चे जब डेट नहीं दिया होता है कि कब इन्वेस्टमेंट किया गया है तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट सेशन के एंड में किया गया है, मतलब साल भर रहा है वो 8 लाख वाला। 8 लाख का 9% 972 72,000 इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो सॉरी डिविडेंड रिसीव होगा। तो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मीको लिमिटेड। मीको लिमिटेड में जो हम इन्वेस्टमेंट किए थे उस पर डिविडेंड रिसीव हुआ 72,000, पॉजिटिव आइटम। तो हमारा ये इन्वेस्टमेंट वाला हो गया। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो 5 लाख का था, अब 1.5 लाख हो गया।
तो 5 लाख से 1.5 लाख हो गया, 3.5 लाख का हम रीपेमेंट कर दिए हैं, है ना? नहीं, इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं 5 लाख से 1,50,000 हो गया, तो 3,50,000 का सेल किए हैं, तो सेल किए हैं तो पैसा आया होगा, सेल किए हैं तो पैसा आया होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए सेल ऑफ 12% नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, 3,50,000 का। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो परचेज, घटेगा तो सेल, और हमें इस पे इंटरेस्ट भी मिला होगा। इंटरेस्ट मिला होगा कितना? तो सवाल होगा सर ये इन्वेस्टमेंट आप कब सेल किए हैं, कोई जानकारी नहीं है, तो साल के अंत में सेल किए हैं, साल के अंत में सेल किए हैं। तो 5 लाख साल भर रहा है, 5 लाख का 12% 60,000, 60,000 हमें मिलेगा डिविडेंड। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड या इंटरेस्ट कुछ भी लिख सकते हो, रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक ना, 12% वाला पे 60,000 हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, देन क्या है? गुडविल, गुडविल बढ़ता है तो परचेज, घटता है तो राइट ऑफ। तो गुडविल बढ़ा है, परचेज किए, पैसा गया है, तो यहाँ लिख दीजिए परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल परचेज किए हैं, पैसा गया है 80,000, ठीक है। ओके, अब क्या करना है? सभी पॉजिटिव आइटम, जो जो पैसा आया है उसको पॉजिटिव को ऐड कर लो, नेगेटिव वाला उसमें क्या कर लो, माइनस कर लो। तो इसको ऐड करिए बच्चे, कितना आया है? 000, 2, यहाँ पे 7 4 11, 11 5 16, 16 और 6, 16 और 6 22 का 2 कैरी 2 3 और 2 5, 5,22,000 आया है। गया कितना है उसको ऐड कर लो बच्चे, निगेटिव वाले को, 000 0 8 नहीं 8 नहीं 9 8 17, 9 8 17 के साथ कैरी 1 2 और 1 3, 13,70,000, मतलब हमारा नेगेटिव ज़्यादा है। तो कितना आएगा देखो, नेगेटिव ज़्यादा है तो क्या आएगा? फ्लो की यूज्ड, तो कोई सर नेगेटिव ज़्यादा है तो कैश यूज आएगा। देखिए कितना है, 000 8,48,000 आ रहा है क्या? लिखो तो, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हाँ ठीक है, सही है। ये आपका क्वेश्चन रहा, नोट कर लो बच्चे इसको, ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन रहा 15 का, ये वर्किंग नोट हमने बनाया, यहाँ से ये वर्किंग नोट है, ठीक है। वर्किंग नोट में प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बनेगा, और देन इसका ये सॉल्यूशन है, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। डन। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इस तरह से आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक ना। इन्वेस्टिंग का रिटर्न वैल्यू वाला कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये देख लो। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमें गिवन इन्फॉर्मेशन से कैश फ्लो निकालना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, ठीक ना। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें दिया है 2 ईयर्स का डाटा, 2023 का, 2024 का। 23 हो गया ये प्रीवियस ईयर, और 24 हो गया ये करेंट ईयर। प्लांट एंड मशीनरी, नॉन कैन इन्वेस्टमेंट, लैंड। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन चार्ज प्लांट एंड मशीनरी का गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू इतना था, बेचे इतना में, और लैंड वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ इतना। ओके, मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग ये 1 और 2 वाला जानकारी है, और लैंड के रिगार्डिंग 3rd वाला जानकारी है। मतलब कि जिस एसेट्स के रिगार्डिंग एडिशनल में कोई जानकारी होता है उसका लेजर बनता है। मतलब इस क्वेश्चन में 2 लेजर बनेगा, एक प्लांट एंड मशीनरी का भी और दूसरा लैंड का भी। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों का लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, देन हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएंगे। चलिए दोनों लेजर बना लेते हैं। सबसे पहले आप भी फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ करिए प्लांट एंड मशीनरी का लेजर। तो यहाँ पे वर्किंग नोट यहीं से शुरू हो गया, ठीक ना। ओके, तो प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बनाना है, ठीक है बच्चे। प्लांट एंड
मशीनरी अकाउंट का। तो यहीं पे बना लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी का। इससे आप सीख भी जाओ, कई क्वेश्चन मेरे साथ साथ करोगे ना तो लेजर बनाना क्या करोगे, सीख जाओगे। देखो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग है 8,50,000, क्लोजिंग है 10 लाख। तो ओपनिंग लिखो डेबिट में टू बैलेंस BD, ओपनिंग कितना है 8,50,000। क्लोजिंग क्रेडिट में लिख दो बाय बैलेंस CD, कितना है क्लोजिंग 10 लाख। सबसे पहले ओपनिंग लिखते हैं देन क्लोजिंग लिखते हैं। ओपनिंग हो गया 8,50,000, क्लोजिंग हो गया 10 लाख, ठीक है। इसके बाद लिखा है डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000। तो डेप्रीसिएशन क्रेडिट में आएगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितना है डेप्रीसिएशन 50,000। फिर क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी विथ अ बुक वैल्यू 60,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000। प्लांट एंड मशीनरी जिसका बुक वैल्यू 60,000 था उसको हमने 40,000 में क्या किया, बेच दिया। तो जिस प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू 60 था उसको 40 में बेचे, तो 60 की चीज को 40 में बेचे, पहले जितना बेचे हैं वो क्रेडिट में लिखो बाय बैंक, बाय बैंक सेल 40। जरा सोचो 60 के एसेट्स को 40 में बेचे तो 20 का क्या हो गया लॉस, लॉस क्रेडिट में आता है बाय लॉस ऑन सेल 20,000। अब बताओ खुद की बैलेंसिंग से क्या आएगा, कहोगे सर बैलेंसिंग से प्रॉफिट आए, मतलब सॉरी डेबिट में आएगा बैलेंसिंग। और डेबिट में दो ही आइटम आता है ओपनिंग के अलावा, एक प्रॉफिट और दूसरा परचेज। तो जब लॉस हुआ तो प्रॉफिट का चांस नहीं है तो परचेज निकलेगा बैलेंसिंग से। चलिए इसको बैलेंसिंग करिए। इधर का टोटलिंग कितना हो गया, इधर का टोटलिंग हो गया 11,10,000। ये 11,10,000 यहाँ लिख दिए, ये निकल गया 0,000 छप्पन जगह करीबन 8,9,10 2,60,000 का परचेज निकला टू बैंक। ये हमने निकाल लिया परचेज की, कुल हमने कितने का एसेट्स परचेज के, कैसे निकला ये बैलेंसिंग फिगर से निकला, ठीक है। ओपनिंग लिख दिए, क्लोजिंग लिख दिए, डेप्रिसिएशन गिवन था डेप्रिसिएशन लिख दिए, 60 के एसेट्स को 40 में बेचे, जितने में बेचे वो फिगर लिख दिए, 60 के एसेट्स को 40 में बेचे, 20 का लॉस इधर आ गया, क्रेडिट ज़्यादा था, डेबिट में बैलेंसिंग से परचेज निकला 2,60,000 का परचेज निकला, ठीक है। चलिए अब लैंड का भी लेजर बना लो, लैंड अकाउंट का भी लेजर बना लीजिए बच्चे। चलिए यहीं पे बना लेते हैं लैंड अकाउंट का। आपके पास नेक्स्ट इसके नीचे स्पेस होगा वहाँ बना लीजिए, हम आपको एक साथ बना दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। मतलब जिसके बारे में एडिशनल में कोई जानकारी दिया होगा ना बच्चे, उसी का लेजर बनता है, ठीक ना। अदरवाइज एडिशनल में जानकारी नहीं दिया हो तो टेंजेबल बढ़ा तो परचेज, घटा तो सेल, इनटेंजेबल बढ़ा तो परचेज, घटा तो राइट ऑफ। तो लैंड अकाउंट, चलो लैंड अकाउंट का बनाओ। लैंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है 2,00,000 का, क्लोजिंग कितना है 1,00,000। ओपनिंग डेबिट में आता है एसेट्स का टू बैलेंस BD, ओपनिंग डेबिट में 2,00,000 और क्लोजिंग क्रेडिट में 1,00,000 बाय बैलेंस CD। ओके देन क्या दिया है, लैंड वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 60,000। लैंड को गेन में बेचे, कितने में बेचे जानकारी नहीं दिया है, बट सेल पे गेन हुआ है, गेन ऑन सेल कितना हुआ है 60,000। ओके इस केस में देखो कितने में बेचे जानकारी नहीं दिया है, बट बेचने पे गेन हुआ ये बताया गया, तो गेन डेबिट में आता है। अब देखो डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो ऑब्वियस बात है बैलेंसिंग उधर ही आएगा। तो इधर का आ गया 2,60,000, यही 2,60,000 यहाँ लिख दिए, तो बैलेंसिंग से 1,60,000 आ रहा है, ये आ रहा है बाय बैंक, ये निकल गया सेल। कैसे निकला ये बैलेंसिंग फिगर से निकला, कैसे निकला बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। इसको नोट कर लो, पहले लेजर अकाउंट बना लो मशीन का और लैंड अकाउंट का, मशीन का और लैंड अकाउंट का लेजर अकाउंट बना लीजिए बच्चे। वर्किंग नोट जरूरी है इन्वेस्टिंग में, मैंने वर्किंग नोट ही समझना है, वर्किंग नोट समझ में आ गया तो समझो इन्वेस्टिंग समझ में आ गया, ठीक है। दोनों का लेजर बन गया। चलिए अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते हैं। चलिए फ्रेश पेज लीजिए और लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिसेंट ईयर 2024 है। ओके यहाँ पे लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, ओके। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी वाले केस में क्या हुआ था कि बेच के आया कितना 40,000, बेच के आया 40,000 और खरीदने में कितना गया 2,60,000। चलिए पहले इसको लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी वाले का। तो यहां पे लिख देते हैं सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बेच के आया 40,000 और खरीदने में कितना गया था, खरीदने में गया 2,60,000। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी निगेटिव आइटम, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना गया है 2,60,000, 2,60,000 निगेटिव, निगेटिव को ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है ना। प्लांट एंड मशीनरी का लिख दिए, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 40,000 और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,60,000, ठीक है। देन देखो इस लेजर का वर्क हो गया हमारा इन्वेस्टिंग में। अब लैंड का देख लेते हैं, लैंड परचेज किए नहीं है, बेचे हैं कितने में 1,60,000 में, ठीक ना। तो ये लैंड का जो बेचे हैं ये इन्वेस्टिंग में पॉजिटिव, बट बेचने में जो गेन हुआ है ना बच्चे, गेन ये ऑपरेटिंग में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग वाले में माइनस होगा। तो कहोगे सर इसका मतलब शुरू में ही बना लेंगे वर्किंग नोट, हाँ शुरू में ही बना लोगे, ठीक ना। तो चलो ये 1,60 आया है तो लिख दो सेल ऑफ लैंड कितना आया है 1,60,000, ओके। देन क्या है प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड हो गया। नॉन कैन इन्वेस्टमेंट, नॉन कैन इन्वेस्टमेंट पहले था 40 का और अब हो गया 1,00,000, मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, मतलब परचेज किए हैं 60,000 का। तो परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना 60,000 का परचेज किया, ये भी निगेटिव आइटम। तो देखो कुल मिला के पॉजिटिव आइटम में कितना है 2,00,000, ठीक है। और नेगेटिव आइटम में कितना है, तो नेगेटिव आइटम में है 3,20,000 नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब कंपेयर कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि 1,20 से नेगेटिव ज़्यादा है। तो नेगेटिव जब ज़्यादा है बच्चे तो क्या आएगा कैश फ्लो या कैश यूज्ड, बताओ। जब नेगेटिव ज़्यादा है तो कैश फ्लो या कैश यूज्ड, तो कहोगे सर कैश यूज्ड, तो लिख दीजिए नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर पॉजिटिव ज़्यादा होता है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और नेगेटिव ज़्यादा है तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। 1,20,000 हो गया। चलो इसको नोट करो जल्दी, क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन रहा 16 वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये 16 वाला क्वेश्चन रहा। ये दोनों पहले वर्किंग नोट बनाओगे, मशीन अकाउंट का, लैंड अकाउंट का हो गया डन, और देन ये इसका इन्वेस्टिंग का हो गया, ठीक है। इस तरह से बच्चे हमने आज की क्लास में पढ़ा कि अगर हमें असेट्स रिटेन डाउन वैल्यू बेसिस पे शो होता है, मतलब जब एसेट्स में से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्टेड होता है, देन उस केस में हम क्या करते हैं असेट्स को का लेजर अकाउंट बनाते हैं और एक लेजर बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जब हमें क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया होगा एसेट्स के नीचे तो कैसे बनाएंगे, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना। आज हमने इन्वेस्टिंग में फुल फ्लेज क्वेश्चन में से एक पार्ट इन्वेस्टिंग का आइटम गिवन हो, एडिशनल दिया हो तो लेजर कैसे बनाते हैं ये सीखे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आपके एक्सरसाइज में बुक में आप बना लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप हमें कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब बच्चे मैं आपको कोचिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी दे दूँ थोड़ा सा। तो बच्चे हमारे कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर। हमारा कोचिंग ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में है, वाराणसी में लंका पे रविदास गेट के पास, लंका थाना के जस्ट बगल में। आप जब बनास आएंगे तो बनास हिंदू यूनिवर्सिटी के पास बीएचयू के पास लंका थाना है, थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। जिन बच्चे को भी हमारे ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना है किसी भी कोर्सेज के लिए कॉमर्स रिलेटेड, चाहे वो 11th एंड 12th कॉमर्स का कोर्स हो, चाहे CUT में BCom या MCom का कोर्स हो, या BBA हो, या BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर हो, या सेमेस्टर का क्लास हो, या
CA या CS का फाउंडेशन कोर्स हो, आप किसी भी कोर्सेज में अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं तो उन कोर्सेज में इनरोल करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या सीधा हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है और वाराणसी में प्योर कॉमर्स कोचिंग में गुडविल एडुकेयर ही है। जिन बच्चे को भी इन कोर्सेस में इनरोल करना है आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप क्या करिएगा, क्वेश्चन बनाते रहिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।